दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में एक तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में एक शिष्य ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उसने कहा है, महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता, मैं श्री राम कृष्ण इनको भगवान नहीं मानता, मैं भगवान को मानता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ होता है सब अपने आप विधान से होता है। जो हमारे किस्मत में लिखा है वही होता है। यदि भगवान है तो भगवान हमारे कर्मों को क्यों नहीं बदल पाते हैं, हमारे आज दुख सुख क्यों होता है, ये सारी चीजें उसने बहुत से विस्तार से कहा है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखोगे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं कि क्या वास्तव में भगवान होता है तो कौन है वह भगवान जो हमारे कर्मों के फल को भी बदल सकता है, हमारे संस्कार बदल सकता है, या हमारे जीवन की लाइफ बदल सकता है, हमारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। आखिर ऐसा अगर है भगवान तो वो कौन है? तो इस बच्चे का सवाल आज बहुत ही आसानी से सुलझने वाला है दोनों संतों के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लेना। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए आज आपको लेके चलते हैं उसी टॉपिक पर। तो आइए पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरुजी मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे बारिश होना वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? क्योंकि वो वाटर सर्कल होता है ना। वो वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें ही क्वेश्चन होगा। देखो आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। यस। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पर यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना इस बात के सबूत है कि साइंस केवल 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने, सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है, तो पता चला ओम गूंज रहा है, ओम। और ओम हमारे वेदों का पहला अक्षर है, प्रणव है ना, इसलिए ओम। तो ये सिद्ध हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं ओम, ये ब्रह्मांड में भी गूंज रहा है। ऐसा मैं नहीं साबित करता, साइंस। जैसे राम सेतु मानव निर्मित है, नासा के साइंटिस्टों ने प्लस भारत के वैज्ञानिकों ने 10 साल तक रिसर्च की इस पर। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक रिसर्च करने के बाद आखिर नासा को कहना पड़ा कि ये मानव निर्मित है। तो आज जो अवशेष है हमारे देश में भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित जो राम सेतु है,
तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये राम सेतु हमारे पुराणों में इसका उल्लेख है, और केवल लिखा नहीं है पुराणों में, उसका सबूत है राम सेतु। तो जब राम सेतु है तो फिर राम के भी होने की सत्यता मालूम होगी कि जब राम का सेतु मिल गया तो राम भी है। तो साइंस भी तो प्रूव कर रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहाँ की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहाँ गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे, तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आप मानेंगे भगवान को या नहीं? हाँ मानूंगा। क्यों मानेंगे? मैंने कहा इसलिए नहीं, आपके दिल से, आप दिल से फील कीजिए, आप दिल से हमारे गीता को पढ़िए, आप दिल से रामचरितमानस को पढ़ो। बेटा क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल बेटा ऐसा है, आप अच्छे हैं। आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता हूँ। आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा, आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मैं कुरान को नहीं मानता, आज तक किसी ईसाई ने नहीं कहा कि मैं बाइबल को नहीं मानता, लेकिन लाखों हिंदू ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेटा मैं आपको बता दूं, नासा का गठन कितने साल पहले हुआ? नासा गठन पता नहीं बेटा 1950 में नासा का गठन हुआ। 1950 से कुछ वर्ष पहले 1950 में सैटेलाइट छोड़ी जाने लगी, तो 10 साल पूर्व ले लो, 20 साल पूर्व ले लो। उसके पहले आप ये बताइए सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ये कौन बताता है? सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, कौन बताता है? नासा वाले। नासा तो 70 साल पहले था ही नहीं, 80 साल पहले था ही नहीं, चलो 100 साल लो, 100 साल पहले तो नासा था ही नहीं, फिर कौन बताता था? गुरुजी हम भी तो नहीं थे 70 साल पहले। बेटा आप नहीं थे, हम नहीं थे, पर 100 साल पहले देश तो रहा होगा ना भारत। हाँ गुरुजी। तब तो ग्रहण भी रहे होंगे कि नहीं? हाँ। फिर कौन बताता था? अब हम बताते हैं। हमारे भारत में पंचांग आपने सुना होगा, पंचांग कैलेंडर सुना है? हाँ। हमारे भारत में साल में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। कुंभ जानते हैं? नहीं गुरुजी। कुंभ नहीं जानते? नहीं। हरिद्वार में 12 साल में एक बार कुंभ लगता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगा था। हाँ, कुंभ का मेला लगा था ना। तो ये कुंभ का मेला कब से लग रहा है आपको पता है? नहीं गुरुजी। हजारों साल से चला आ रहा, कोई आज से नहीं लग रहा बेटा, हजारों साल से। और 12 साल में किस तारीख को कब से कुंभ स्टार्ट होगा? हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने पंचांग में 100 साल पहले, 100 साल बाद किस तारीख को किस डेट पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पे पड़ेगा, साइंस तो नासा को आज पता चला। हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांगों के द्वारा ये गणना हमको हजारों साल पहले बता दी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है बताओ? पृथ्वी से सूर्य? हाँ बहुत दूर है। 14 अरब किलोमीटर। कितना? 14 अरब। 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, वैज्ञानिक कहते हैं।
और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दी, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब आप योजन का और सहस्त्र युग का हिसाब निकालेंगे तो 14 अरब ही निकल के आएगा। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो साइंस बेटा जो कह रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का? हाँ, न्यूटन ने। न्यूटन? किसने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिया? पता नहीं। नहीं पता? लगभग 300 साल पहले। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि न्यूटन के पहले हजारों साल पहले हमारे महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। महाभारत में आपने सुना होगा रावण के पास कुछ अमर सेना थी और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी ना वो भी अमर थी, जो कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी, जिसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना तो कभी मरेगी ही नहीं। फिर उसका क्या किया गया जानते हैं? उसको भीम भैया ने यहाँ से फेंक के कहाँ पहुँचाया? जो गुरुत्वाकर्षण का आज भी सैटेलाइट वहाँ भेजी जाती हैं जहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर फेंका। तो पता था ना कि कितनी दूरी से गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो रहा है। तो महाभारत में, रामायण में ये सारी चीजें का उल्लेख है। महाभारत में ये तक लिखा हुआ है कि उस जमाने में भी बंदूकें चलती थी, उस जमाने में भी तोपें चलती थी, ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइलें उस जमाने में भी थी। तो आज का साइंस और तब का साइंस बेटा बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है बेटा, श्रद्धा का विषय है। जब मुसलमान को, जब क्रिश्चियन को अपने धर्म ग्रंथों पर श्रद्धा संदेह नहीं है तो हम हिंदुओं को भी नहीं होना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी युवाओं की जिम्मेदारी है। चलो, आप कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आप कहते हैं मैं बाबाओं को नहीं मानता। चलो थोड़ी देर के लिए आप बोलो अनिरुद्धाचार्य जी मैं आपको नहीं मानता, बोलो एक बार। पर मैं आपको तो मानता हूँ। मानते हो? थैंक यू। पर देखो, अब कोई मेरे से कहे, कोई कहे कि मैं अनिरुद्धाचार्य को नहीं मानता, उनकी बातें नहीं मानता, तो ये बताओ कि अनिरुद्धाचार्य कहता क्या है? मैं क्या आपको शराब पिलाने की बातें करता हूँ? नहीं। क्या मैं बीड़ी पिलाने की, गांजा पिलाने की? उल्टे मैं हमेशा माँ बाप की सेवा करने की बातें करता हूँ। जबकि आप आज के युवाओं को देखो, आप कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आप जैसे तमाम भाई लोग ईश्वर को ना मान करके वो शराब पी रहे हैं। क्या शराब पीना सही है? क्या गुटखा खाना सही है? नहीं। क्या पर नारी, पर स्त्री पर दृष्टि डालना सही है? नहीं। तो आज के बच्चे ईश्वर को ना मान के जा कहाँ रहे हैं? चलो आप ईश्वर को नहीं मानते, यदि नहीं मानते और फिर सही रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि ईश्वर को मानो। अरे ईश्वर को मानना इसलिए कि हमें पॉजिटिव विचार प्राप्त हो, पॉजिटिविटी प्राप्त हो, इसलिए मानना चाहिए ईश्वर को। क्योंकि हमारे सारे पॉजिटिव विचार हमारे धर्म शास्त्रों में, गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। गीता कहती है तू अपना कर्म करता रह, सफलता मैं तुझे प्रदान करूंगा। कर्म कर, फल की कामना। तो गीता में क्या बुरा लिखा है? कुछ नहीं लिखा। फिर इसलिए बेटा गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, और ईश्वर नहीं है ये बात आप सिद्ध करके बता दीजिए तो हम मानेंगे कि आप सही कह रहे हैं, और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ईश्वर है। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है बेटा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि जो साइंस के पास नहीं है। पर साइंस के ऐसे लाखों सवाल आप मेरे से पूछिए जिसका मैं उत्तर देता चलूंगा। एक भी सवाल में हिचकूंगा नहीं, क्योंकि साइंस पूरा हमारे शास्त्रों से निकला है। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान? ज्ञान। क्या बड़ा है? ज्ञान। हाँ, आपने ठीक कहा, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान बाप है और विज्ञान ज्ञान का बेटा है। तो ज्ञान तो हम लोग, हमारे वेद पुराणों में ज्ञान ही ज्ञान तो भरा है, विज्ञान तो बेटा है, इसलिए ज्ञान से विज्ञान निकला है। इसलिए ज्ञान ऑलरेडी जर्मनी में ऑलरेडी हमारे वेदों पर रिसर्च की जा रही है, फिर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आज जो मोबाइल आप यूज करते हैं, ये मोबाइल किसकी देन है?
किसी व्यक्ति ने बनाया है माना कि, पर ये तकनीक कहाँ से आई, इसकी कल्पना कहाँ से आई, ज्ञान प्राप्त करके। ये ज्ञान कहाँ से आया, हमारे वेदों में। हमारे यहाँ भी पहले ऋषि मुनि बात कर लेते थे, जैसे अंतर्धान हो जाना, अदृश्य हो जाना। अदृश्य की तो अभी कोई टेक्नोलॉजी आई भी नहीं, नारद जी तो अदृश्य हो जाते थे। अभी तो बहुत सारी, शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या यह मेडिकल साइंस नहीं है? आज कोई वैज्ञानिक लगा के बताए? साइंस, हमारे वेद पुराण तो वहां तक पहुंचे हैं जहां तक साइंस को पहुंचने में अभी हजारों साल लग जाएगा। आदमी के सर पे, आदमी के धड़ पे हाथी का सिर लगाना, आदमी के धड़ पे बकरे का सिर लगाना, 2 सर्जरी की है शंकर जी ने, एक गणेश जी की, एक ससुर दक्षिक जी की। तो ये सब साइंस हमारे वेद पुराणों में ही ना भरा है। बच्चा माँ के पेट में जाता है तो 9 महीने तक उसकी पूरी एक्टिविटी हमारे भागवत में लिखी है। घड़ी कैसे बनाई जाती है, घड़ी की तकनीक हमारे भागवत जी में लिखी है। फिर साइंस, यदि आप लोगों ने वेद पुराणों को इग्नोर ना किया होता, पढ़ा होता बेटा गहराई से, तो आज नासा जर्मनी नहीं, आज भारत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा होता। भारत आज बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना रहा होता, बड़े बड़े आविष्कार कर रहा होता। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। तो दोस्तों, ये थे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्हें अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित हैं। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद। वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 86। इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ। भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहाँ ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह।
तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये। और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे और इसको ऐसे लिख दें। ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहाँ दिखाते, इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इन्होंने यहाँ अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहाँ यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की रचाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहाँ करना चाहिए था जहाँ नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहाँ से चलकर आता है। यहाँ देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहाँ पर रहता है, यूँ ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहाँ से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना
269 पर हम पढ़ रहे हैं 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो ना सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा। 270 पर हम आगे 270 पर। तो राजा के समान दर्शनीय है, यहाँ आपने देखा राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान। दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि का अर्थ लिख दिया, कवि सर्वज्ञ हैं, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूँ। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें, और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है, और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है, उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मा, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन कबीर भी यू रह पर कबीर गिर भी काविना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्यति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है, और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा काव्यना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है, और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिर भी को 2 भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिर भी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर कबीर गिर भी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिर भी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा, और काविन
कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका और इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर, ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहाँ केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आ लिए, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद, पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है, और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए, वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सतज्ञान उच्चारण करता, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो, ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। तो दर्शकों, आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा देना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।